इंडियन एयरफोर्स डे है और आज के कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। चंडीगढ़ में परेड से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने परेड की सलामी ली है। इस खास मौके पर वायुसेना अध्यक्ष ने एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी की है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आप देखने वाले हैं और भारतीय वायुसेना ने आज अपने 90 साल पूरे कर दिए और ऐसा पहली बार है जब एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन दिल्ली से बाहर हो रहा है। और ये देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर जिसकी कई खासियत हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से वायु योद्धाओं का पराक्रम आज पूरा देश देख रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो शक्तिशाली वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ही आप चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीर देख रहे हैं और 3 LCH जो हाल ही में कुछ दिन पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे, उनके बेड़े में शामिल कर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाई गई थी। आज 3 LCH का भी प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सुखना लेक की तस्वीर और उसके ऊपर आपको चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स। हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा है। कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका भी निभाई है इंडियन एयरफोर्स ने और बड़ी संख्या में हमारे एयरफोर्स में महिला पायलट की भी तैनाती है, मौजूदगी है। महिला नेविगेटर, महिला अधिकारी इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। तो आज आपको अलग अलग अंदाज देखने को मिलेगा वायु योद्धाओं का पराक्रम, तूफानी रफ्तार और कैसे वो दुश्मन पर वार करते हैं। ये आज आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। कैसी भी परिस्थिति हो, जब दुश्मन पर करारा वार करना हो तो वायुसेना हमें अच्छे से याद है जब अभिनंदन ने दुश्मन का एक विमान ढेर किया था तो उस वक्त किस तरह का पराक्रम दिखाया था वो हम सभी ने देखा। हर परिस्थिति हो, चाहे वो बचाना हो किसी मुश्किल परिस्थिति से या फिर दुश्मन के दांत खट्टे कर दो, हमारे वायु योद्धा हमेशा नंबर 1 रहते हैं। ये 4 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज 90वां एयरफोर्स डे है। देखिए चंडीगढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्लाई पास्ट में 83 एयरक्राफ्ट की मौजूदगी है और अपना दमखम दिखाते हुए, शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दुनिया की चौथी बड़ी वायुसेना की तस्वीर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री इस खास समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री और बिल्कुल इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी शिवानी की आपके सामने। आज भारतीय वायुसेना को अपने स्थापना दिवस समारोह पर नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिली है। आप देखिए इसकी पहली झलक आज चंडीगढ़ में परेड के दौरान देखी गई और क्या इसकी खासियत है, क्या अहमियत है सर, क्या विशेषताएं हैं इस नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म? आप देखें इसके स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम 6 सोल्जर को लेते हैं विद दिस टर्बन विच इज सबमर्ज्ड, जैसे पहले नॉर्मल यूनिफॉर्म में एक ब्लू या हरी वर्दी वैसे नीली वर्दी को यूज कर रहे थे, तो ये ऑल टेरेन में यूज करने के लिए करा गया। और कपड़ा जो है इसका विच इज ऑफ वेरी नाइस लाइट वेदर, ऑल वेदर यूसेज है इसका। शूज देखेंगे तो एब्सोल्यूट लाइट हैं और अंदर से मतलब ब्रीदेबल हैं शूज ये। सर किस तरह से हमारे जो वॉरियर्स हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी ये यूनिफॉर्म, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में जहां पर अचानक लैंड होना पड़ता है, कैसे क्या खास चीजें ध्यान रखें? जी, ये एफिशिएंसी ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जो हम कवर करते हैं अपने आप को, तो उस तरह से वी नीड समथिंग टू वेयर आई मीन इन अ कंफर्ट एब्सोल्यूट कंफर्ट जोन। भारतीय वायुसेना को एक नई वर्दी भी आज के दिन मिली है और बहुत कुछ नया देखने को मिला है 90वें स्थापना दिवस समारोह पर, क्योंकि भारतीय वायुसेना फ्यूचर के लिए ट्रांसफॉर्म हो रही है और इसी थीम के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। विजय आर के यादव के साथ शिवानी शर्मा, टाइम नाउ भारत के लिए चंडीगढ़। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आज पूरा देश देख रहा है वायु योद्धाओं का पराक्रम, किस तरह की तस्वीरें जरा बताइए, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय पधार चुके हैं। देखिए बहुत ही उत्साहवर्धक तस्वीरें हैं इस वक्त चंडीगढ़ के सुखना लेक में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और जो फ्लाई पास्ट है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं वो दिखा रहे थे कि किस तरह से बाम्बी बकेट ऑपरेशन के जरिए जब अलग अलग जगहों पर आग लगती है तो कैसे पानी लेकर उसको बुझाया जाता है और दूसरे ऑपरेशंस दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि इस सुखना लेक का जो मकसद है एयर शो को यहाँ लाने का वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक है।
जब 90 साल का हो चुका है भारतीय वायुसेना, तो उसे हिंडन से निकालकर देश के अलग अलग जगहों पर लाया जा रहा है और हर बार ऐसा किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और इस वक्त हम एयर शो में मौजूद हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी अब से थोड़ी देर बाद। और यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर। पंजाब के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचेंगे। और अगर थोड़ा सा नजारा हम दिखा सकें कि किस तरह से कार्यक्रम स्थल पर तैयारी की गई है, कैसे लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है, लोगों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। और क्योंकि इस बार की जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, जिस तरह से भारतीय वायुसेना तैयार हो रही है आने वाले सालों के लिए आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ, यहां पर वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, वो भी इस एयर शो का हिस्सा बनने वाला है। इसके अलावा LCA तेजस इस एयर शो का हिस्सा होगा। और जितने भी असट्स है भारतीय वायुसेना के पास, चाहे वो रफाल हो जो हाल ही में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने हैं, वो इसमें शामिल होंगे। सुखोई, मिराज और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहां पर शामिल होंगे। जो ट्रांसपोर्ट विमान है AN-32 से लेकर IL-76 तक, वो सब इस एयर शो का हिस्सा बनेंगे। और लगभग 27 अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जिसमें ये कर्तव्य, और बिल्कुल ये हम देख भी रहे हैं और अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। शिवानी, दोबारा हम आपके पास जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ जरा करा देते हैं। हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ में कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ये भी आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह जी, आज इंडियन एयरफोर्स के 90 साल पूरे हो गए। जब भी जरूरत पड़ी है देश को, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, वहां पर वायुसेना ने पराक्रम दिखाया है, दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं और वायु योद्धाओं का पराक्रम पर आज पूरी दुनिया देख रही है। आप इसे कैसे देखेंगे, तब से लेकर अब तक 90 साल का सफर? शायद आपने म्यूट कर रखा है, प्लीज अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच पाए। देखिए, जिस प्रकार से तकनीक का विकास हुआ है, उसी प्रकार से युद्ध कला में भी विकास हुआ है। आजकल आमने सामने का युद्ध ही केवल काफी नहीं होता, बल्कि उसके अलावा वायु और समुद्र के अंदर भी युद्ध लड़ा जाता है। और सबसे ज्यादा भारत को वायुसेना की आवश्यकता होती है कि उसका बॉर्डर जो है ज्यादातर जमीनी बॉर्डर है, जहां पर कि हवा से मार करना आसान होता है। और इस फील्ड में हमारी वायुसेना ने समय समय के अनुसार अपना विकास समय के अनुसार किया है। अभी जैसे चीन के बॉर्डर पर जब से हमने राफेल विमानों को तैनात किया है, चीन पूरी तरह से घबरा गया है और बौखला गया है। इसी प्रकार से हमने चिनूक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिनका अभी रक्षा मंत्री ने जोधपुर में इनको वायुसेना में शामिल किया है, इस सब से हमारी वायुसेना की शक्ति बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण हमारे दुश्मन पाकिस्तान और चीन दोनों में बौखलाहट है। और जैसा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में देखा जा सकता है कि केवल वायुसेना और अदर अलाइड एलिमेंट्स ने ही, जैसे मिसाइल एक्सेट्रा, ने ही युद्ध के रुख को बदल दिया है। इसलिए अभी हमारी वायुसेना भी बदलती चुनौती के लिए तैयार है और इस पर पूरे देश को गर्व करना चाहिए। और बिल्कुल पूरा देश गर्व कर भी रहा है और ये हम देख भी रहे हैं। मेजर जनरल KK सिन्हा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, तूफानी रफ्तार से हमेशा दुश्मन पर वार किया है, चाहे हमने ये भी देखा कि किस तरह से अभिनंदन जी ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिराया था, और चाहे कभी किसी का रेस्क्यू करना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हमारे वायु योद्धा हमेशा आगे रहे हैं। जय हिंद। आपको और पूरे देश को आज 9वें जो एयरफोर्स का स्वतंत्रता, जो उनका स्थापना दिवस है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और खास करके जो वायु योद्धाएं हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो ऑफिसर्स हैं, JCOs हैं, उस रैंक्स एंड फाइल को सबको बहुत बहुत बधाई। आपने ये बताया, देखिए एयरफोर्स एक बहुत वर्सटाइल आर्म्स हैं वॉर फाइटिंग की। जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विस आज हम बात करते हैं, जिसमें कि सिनर्जी है, जिसमें थल, नभ और जल के बीच में एक सामान्य की तरह से, तो एक बहुत बड़ा ही एक डोमेन है जिसके ऊपर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब जब
एयरफोर्स का सही इस्तेमाल हुआ है, तब वो पूरी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, किसी भी वॉर का पूरा दिशा को बदल देती है, उसके परिणाम को अपने फेवर में लाने में बहुत सहूलियत होता है और बहुत योगदान रहता है। देखिए, जब से आज 90 साल का इतिहास है, तो यदि आप ले तो 75 ईयर्स तो केवल हमारे स्वतंत्रता के बाद की इनकी गाथाएं हैं, वो बहुत ज्यादा ही एक बहुत उदाहरण के तरह पे पूरे विश्व में देखी जाती है। 4 बड़ी जो एयरफोर्स है उसके बीच में इंडियन एयरफोर्स आती है। हालांकि हमारे यहाँ इंटरनल डिबेट ये चलता है कि हमारी ऑप्टिमम स्क्वाड्रन्स नहीं है आज, हमारे 29 है, जबकि हमको 43, 44, 45 आइडियली चाहिए। तो हम यदि वहां तक पहुंचेंगे, और वही प्रयास है, जब ये प्रयास वहां तक जाएगा, उसमें कुछ स्टॉप गैप्स के ऊपर में ऐसा नहीं कि केवल 2 स्क्वाड्रन रफाल का आ गया तो होल चीज बदल गई, वो उस पर लगातार प्रयास हो रहा है। और खास करके जो आप देख रहे हैं इंडियनाइजेशन, जिसमें कि हमारे इंडिया के अंदर में चाहे वो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट हों या हेलीकॉप्टर्स हों, जिसका आप आज पूरा का पूरा ये देख रहे हैं, उसके ऊपर जोर है। इंडियनाइजेशन ऑफ जो हमारा एयरफोर्स है और उसका पूरा समन्वय हो, इंटीग्रेटेड सिनर्जी के साथ हम किसी जगह में योगदान दें। आपने दूसरी बात कही कि जब जब भी त्रासदी आती है तो जो एयरफोर्स है, वर्च्यू ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक जो उसका है, एक क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किसी भी रिसोर्स को एक सेक्टर से दूसरे, एक थिएटर से दूसरे थिएटर तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर पराक्रम साफ नजर आ रहा है। ये वो तस्वीरें देखिए आसमान में भले ही बादल हो, लेकिन उन बादलों को चीरते हुए फुल ऑन फायर के साथ, फौलादी पावर के साथ आकाश में हिंद का रक्षा कवच आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही वायु वीरों का दमखम आज पूरा देश देख रहा है, और देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि कहा जाता है कि भारी कई सामान लेकर विषम परिस्थितियों में उड़ान भर सकते हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर का दमखम यहां नजर आ रहा है, जिन्हें आप इस वक्त देख सकते हैं कि और ये चिनूक हेलीकॉप्टर वो है जो विषम परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकते हैं, भारी भार लेकर ये अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जो भी हमारे जवान हैं, हमारे जवानों तक ये राशन के साथ, सामग्री के साथ हथियार भी पहुंचा सकते हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत है। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि आज इंडियन एयरफोर्स डे है। भारतीय वायुसेना आज अपने 90 साल जो है वो पूरे कर चुका है, और ऐसा पहली बार आज से लगभग 5000 साल पहले चंडीगढ़ में कुरुक्षेत्र किया जा रहा है सुखना लेक पर। ये जो ताकत है वायुसेना की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेजस और प्रचंड जो है वो यहाँ पर के उत्तरी किनारे पर आधुनिक तरह से बनाया गया शहर चंडीगढ़ है, जो उस महायुद्ध का दर्शक रहा है। महाभारत के समय चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सिर्फ अभिमन्यु को थी, पर आज सामने बिछे दुश्मन के चक्रव्यूह को तोड़ने की कला भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में भी है। In the next formation, you will notice how the 3 fighters of the Indian Air Force, Tejas as Nakul, Sukhoi 30 as Karn, and Rafale as Arjun, will carry out maneuvers and enter-exit the Chakraview in a well-coordinated, rehearsed manner in quick succession, demonstrating the combat capabilities of the Indian Air Force. The LCA Tejas that shall soon be approaching from your right today is flown by Wing Commander Kartikeya Singh. With the induction of Tejas, the Indian भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शक्तिशाली वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन ये है, और इसी के साथ क्योंकि 90 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। पहली बार देश की राजधानी दिल्ली से बाहर इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। इस बार एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और देखिए किस तरीके से तमाम चीजें
इसमें शामिल की गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार युद्ध में शामिल इंडियन एयरफोर्स की पावर का हमने वो शौर्य भी देखा है। to -3.5 G। इसमें विमान अपसाइड डाउन होकर उल्टा होकर टर्न करेगा, जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से आंखों में खून का बहाव इतना ज्यादा हो जाता है कि पायलट की आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। Ladies and gentlemen, the red eye turn. As the Tejas exits, we have the majestic Rafale and a Su-30 entering the Chakravyuh from your right as a part of the Transformer package. The Rafale today is being flown by Group Captain Abhishek Tripathi and the Sukhoi 30 is flown by Wing Commander Abhinav Sen. As they carry out the slow speed run, do notice how gracefully they glide past you at a speed which is as slow as that of a helicopter. यहाँ पर आपको सीधा चंडीगढ़ से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं सुखोई 30 और उसी के साथ साथ राफेल जो है वो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेशन दिखाते हुए जो ताकत है वायुसेना की उसका प्रदर्शन करते हुए ये तमाम जो लड़ाकू विमान है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो अथक परिश्रम यहाँ पर रहा है उसी का ये फल है कि आज हमारी वायुसेना जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल एयर फोर्सेस में से एक है और उसी का एक और नमूना यहाँ पर सुखना लेक के ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं। हर भारतवासी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है और उसी के साथ साथ भारत की ओर आंखें तरेरने वाला पाकिस्तान और चीन इन तस्वीरों को गौर से देख लें। भारतीय वायुसेना इस वक्त दिखा रही है कि क्या तो चंडीगढ़ से फ्लाई पास्ट की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी लगातार इस फ्लाई पास्ट को इस पूरे समारोह को कवर कर रही हैं। शिवानी ओवर टू यू, अभी आप क्या देख पा रही हैं? जागुआर्स है ये सब एक साथ और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर जो डिस्प्ले चल रहा है तेजस है दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि अगर युद्ध के मैदान में कभी एक साथ पूरी ताकत झोंकनी पड़े तो किस तरह से सभी विमान यहाँ पर सामंजस्य के साथ दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। तो जो राफाल है वो यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना की शक्ति है उसको दिखा रहा है। इसके अलावा तेजस और एक साथ अलग अलग फॉर्मेशंस में दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत में बनाया गया स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वो सामर्थ्य रखता है विदेश से आए फ्रांस से आए रफाल के साथ भी युद्ध करने में। तो ये तो देखिए शिवानी वहां से एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं और लगातार टाइम्स ऑन और भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाते हुए हिंद की जो सेना है उसका शौर्य वहां पर दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है और इसी के साथ दुश्मन देशों को भी यहां से संदेश जाता हुआ। लेकिन आप समझ लीजिए कि एयरफोर्स डे पर इस बार क्या और खास बात रही है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को नई ऑपरेशनल ब्रांच की मंजूरी भी मिली है। वायुसेना की इस चौथी ब्रांच में सरकार को काफी अच्छी खासी बचत भी होगी, लेकिन फायदा कितना होगा ये समझिए, क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने यह कहा है कि
नई ब्रांच के बनने से फ्लाइंग ट्रेनिंग का खर्च भी घटेगा। और इसी को देखते हुए फिलहाल जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, खासियत यह है कि प्रचंड को भी इस बार शामिल किया गया है और प्रचंड की ताकत बाकायदा कितनी है ये पहले भी हम इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन देखिए, जब तेजस और प्रचंड आसमान में गरजेगा तो समझिए कि दुश्मन देशों की क्या हालत होगी। The aircraft now pulling up. भारतीय वायुसेना में ये हाल ही में जोड़ा गया है रफाल, और इसने हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। रफाल के होते हुए शत्रु किसी भी तरह की भूल करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। The capabilities of the aircraft cover the full spectrum of air power roles such as air defense.